हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। ये निबंधमाला आज की डेट का सेकेंड डिक्टेशन है। जो कल टॉपिक रह गया था उससे आगे का टॉपिक रखते हैं। चलिए, रेडी। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करनी शुरू की। ओजोन परत के क्षय के विषय में पहली बार वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रशासनिक परिषद में विचार विमर्श किया गया। इसके बाद वर्ष 1977 में ओजोन परत के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित की गई और UNEP एवं विश्व मौसम संगठन ने समय समय पर ओजोन परत में होने वाले क्षय को जानने के लिए ओजोन परत समन्वय समिति CCOL का गठन किया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1885 में वियतनाम सम्मेलन हुआ एवं इसकी नीतियों को विश्व के अधिकतर देशों ने वर्ष 1988 में लागू किया। वियना समझौते के महत्वपूर्ण परिणामस्वरूप 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत की रक्षा हेतु मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, जिसमें ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC जैसे रासायनिक पदार्थों के उत्पादन तथा खपत कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा भी की गई। इसके बाद इस विषय से संबंधित कई समझौते एवं सम्मेलन विश्व के कई अन्य शहरों के लिए किए गए। रवांडा के किंगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे किंगाली समझौता कहा गया। इसमें वर्ष 2045 तक HFC को 85% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। यह समझौता 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। इसमें यह भी तय हुआ कि विकसित देश वर्ष 2019 से हाइड्रोफ्लोरो के उत्पादन में 10% की कटौती करना शुरू कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूर्ण रूपेण पालन करने के लिए वर्ष 2050 तक ओजोन परत ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। भारत ने मॉन्ट्रियल समझौते पर 17 सितंबर 1992 को हस्ताक्षर किए हैं। आज विश्व के 197 देश इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़े हुए हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ साथ भारत भी इस समझौते को
ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है। इस दिशा में भारत द्वारा वर्ष 1993 में एक विस्तृत इंडिया कंट्री प्रोग्राम ओजोन शुरू किया गया, जिसे विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने के लिए लाया गया, ताकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास रणनीति के अनुसार ओजोन विघटनकारी पदार्थों को बाहर किया जा सके। इसके साथ ही ओजोन परत को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारकों के नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी अभियान व पूरक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य भी अनुकूल कदम उठाने के प्रति प्रयासरत है। जैसे केरल ने जून 2017 में पर्यावरण हितैषी ग्रीन प्रोटोकॉल लागू किया है। भारत में ओजोन क्षरण पदार्थ संबंधित कार्य का संचालन मुख्यतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। फलस्वरूप इधर कुछ दशकों से ओजोन परत की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है, जो पर्यावरण संतुलन व सुरक्षा हेतु अच्छा संकेत है। वर्ष 1995 से मॉन्ट्रियल समझौते की यादगार तिथि के रूप में 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत का क्षय रोकने के लिए हम कई आवश्यक उपाय करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से भौतिकवादी संस्कृति के विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो ओजोन के क्षरण का कारण बनेगा। अतः यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। इसलिए पूरे विश्व में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर लोगों में जागरूकता बढ़ाकर ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है। यदि संपूर्ण मानव जगत मिलजुल कर पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए ओजोन परत पर हितैषी बन जाए, तो निश्चित ही आने वाले 4-5 दशकों में ओजोन परत के छिद्र भर जाएंगे। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वो वहाँ जाकर टाइप कर सकते हैं कुछ समय बाद।